यह कर्म प्रधान भूमि है। विदेश को कर्म प्रधान भूमि नहीं कहा गया, पर भारत भूमि कर्म प्रधान है। विदेश में एक बार भोजन बन गया तो कहो 2 दिन फ्रीजर में रख रख के खाते रहते हैं, पर भारत की माताएं तो कर्म प्रधान है। बाल भोग अलग बनाएंगी, दोपहर का राज भोग अलग बनेगा और रात का ब्यारू भोग अलग बनेगा। कर्म करना जानती। विदेश में बन गया तो फ्रीजर में रख दिए, उसी को निकाल के खाते रहते हैं। ये कर्म भूमि है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। और देखो, इस भूमि की विशेषता है कि देवता भी इस भारत भूमि में आने को तरसते हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में स्वयं देवता कह रहे हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिर ए जन्म लब्धम न सुभरताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रहाहिना। धन्य है यह भारत भूमि जहां राम कृष्ण हरि अवतार लेते हैं। एक भी अवतार का भगवान का विदेश में नहीं हुआ, एक भी अवतार। और 23 अवतार भगवान के हो चुके, वह सारे अवतार इस भारत की पवित्र वसुंधरा में ही हुए हैं। इसलिए यह भारत भूमि वंदनीय है, प्रणम्य है। देवता भी तरसते, देवता भी इस भारत भूमि में जन्मे मनुष्यों के भाग्य की प्रशंसा करते। क्यों करते? क्योंकि इस भारत भूमि में जन्मा प्रत्येक जीव भगवान का है, रामकृष्ण हरि का। इसलिए लक्ष्मण जी कहते, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और समझाते हुए कहते हैं कि जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब भगवान की माया है, ये भगवान का खेल है। कि मोह निशा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे रात को सपने में आप सोते हो तो कमरे की बत्ती बंद करते हो कि नहीं करते? करते हो। फिर रजाई भी ओढ़ते हो या कंबल ओढ़ते हो, तो वहां कोई प्रकाश है क्या? कोई प्रकाश नहीं। पर स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है। पर गंभीरता से विचार करो कि जब स्वप्न में तुमने सब देखा तो क्या वस्तुतः वह स्थिति थी? नहीं थी। ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, ये आपका मोह है। और समझाते हुए कहते, सपने हो ही भिखारी नपो रंग नाक पति हो, जागे लाभ नहानि कछु तिम प्रपंच जिय जो। सपने में राजा सोया, और जब राजा सोया तो स्वप्न आया, तो उसने सोचा कि मैं भिखारी बना बैठा हूं, सबसे 2 रुपए मांग रहा हूं। सपने होए भिखारी और रंग नाकपति होए। अब भिखारी ने स्वप्न देखा तो उसने क्या सोचा, मैं तो देवताओं के सिंहासन स्वर्ग में बैठा हूं। ये स्वप्न की स्थिति है। पर जब नींद खुली, स्वप्न टूटा, सवेरा हुआ, तो जो जहां था वो वैसा ही है, वही है। इसलिए नारद जी कहते हैं, जो देखा ना वह सब कुछ केवल एक स्वप्न है। यह भगवान की ही रची हुई माया। और अंत में समझाते हुए नारद जी, लक्ष्मण जी ने कहा कि सखा परम पर मारथ ए हो, सखा परम पथ मारथ
मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। अभिगत अलख अनादि अनूपा। अभिगत अलख अनादि अनूपा। जो आप सोच रहे हो ये ठीक नहीं। प्रयास करो कि मन क्रम वचनों से श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो जाए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी साक्षात ब्रह्म है। जिन्हें आप सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं वह साक्षात परम ब्रह्म है। रात बीती सवेरा हुआ, बट क्षीर मंगाया। भगवान ने अपने केश बनाए। निषाद इस दृश्य को देखकर बड़ा दुखी हो रहा है। तात सुमंत के नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। भगवान वहां से चले हैं, सुमंत को विदा किया है और गंगा तट पर आए हैं। बस 5 मिनट की चर्चा और करेंगे भैया। गंगा तट पर आए, भगवती भागीरथी गंगा को प्रणाम किया और प्रणाम करके मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव। गोस्वामी जी कहते मांगी नाव। भगवान नाव मांग रहे हैं। जैसे हम लोग भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ए रिक्शा इधर आना। हम रिक्शे वाले को क्या कह रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। ए रिक्शा इधर आना। ऑटो इधर आना। पर भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट क्यों नहीं आ रहा? केवट कहता है मैं समझ गया, मैं समझ गया कि आज मुझसे कौन मांग रहा है। आज तक केवट ने केवल आदेशात्मक बातें सुनी है, पर आज पहली बार अपने कानों से किसी को मांगते हुए सुना। तो केवट कह रहा है मैं जान गया आज कोई नर नहीं, साक्षात नारायण आया है मेरे द्वार पर, मेरे घाट पर नारायण आया। इसलिए न केवट आना, इसलिए केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट क्यों नहीं आ रहा है? केवट इसलिए नहीं आ रहा है, केवट ने कहा आपको रोक पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भाई अयोध्या से आप चले, अयोध्या वालों ने रोका, महाराज दशरथ ने रोका, आप रुके क्या? नहीं रुके। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर वालों ने रोका, वहां रुके क्या? नहीं रुके। तो मुझ केवट की क्या सामर्थ्य है? यदि मैं रोकने का प्रयास करूंगा भी तो आप रुकेंगे नहीं। पर एक प्रयास तो ये कर सकता हूं कि आपके पास नाव लेके नहीं आऊंगा, और जब तक नाव लेके मैं नहीं आऊंगा तब तक अपने आप रुके रहोगे और मुझे दर्शन देते रहोगे। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, इसलिए केवट आ नहीं रहा। अच्छा, केवट आ क्यों नहीं रहा? केवट कहता है
कि यदि आपको पार जाना है तो मुझे कुछ कहो आप। भगवान ने कहा क्या कहें? बोले पार आपको जाना है? भगवान ने कहा हाँ जाना तो है पार। तो केवट कहता मुझे आज्ञा दो, मुझे कहो कि मोहि पद पदुम पखारन कहाऊं, आप कहो कि मैं आपके पैर धुलूं। भगवान ने कहा अच्छा हम कहेंगे तब धुलोगे? बोले हाँ। और नहीं खड़े रहो, पार तो आपको जाना है, मैं नाव नहीं लाऊंगा तो खड़े ही रहोगे। तो बार बार भगवान कहते हैं अरे केवट भैया नाव ले आओ, हमें थोड़ी जल्दी है, छोड़ दो। केवट कहता है भगवान मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है। क्या जादू है? बोले पत्थर को आपने चरण छुलाए, पत्थर को आपने चरण छुलाए तो पत्थर नारी बन गया, अहिल्या के रूप में परिणित हो गया। और नाव तो मेरी बिचारी काष्ठ की है, लकड़ी की नाव। यदि मैं आया और आपने चरण रखे और लकड़ी की नाव नारी बन गई तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी महाराज। मेरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव से होता है, तो यदि नाव नारी बन गई तो फिर परिवार कैसे पालूंगा? और चलो मान लो कोई दूसरा कार्य करके परिवार पाल लूंगा, पर अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा? पत्नी पूछेगी कि ये दूसरी कहां से ले आए, तो क्या समझाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? तो राम जी ने कहा तुम कैसे पति हो कि अपनी पत्नी को नहीं समझा सके? बोले आप अपनी को समझा सके? केवट ने कहा आपने भी तो सीता जी को कहा था कि वन मत चलो, तो क्या आपकी समझी? राम जी ने कहा हमारी तो नहीं समझी। तो बोले फिर मेरी कैसे समझेगी? जब आप नहीं समझा पाए तो मैं क्या समझा पाऊंगा? बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, तो क्या उत्तर दूंगा? पत्नी पूछेगी कि दूसरी कहां से ले आए यदि नारी बन गई नाव, क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण जी खड़े खड़े सुन रहे थे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही होते हैं, जितने भक्त हैं जितने प्रेम करने वाले हैं ऐसे ही होते हैं सब।